आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 27 सितंबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा न्यूज़ आर्टिकल उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे स्टैटिक पोर्शंस के साथ इंटरलिंक करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीके से हो सके। अगर उस पूरे टॉपिक से कहीं से भी करंट या स्टैटिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके एग्ज़ाम में वो छूटे नहीं और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकें। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है, एशियन गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद। हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का कोई भी खिलाड़ी अभी एशियन गेम्स में कोई मेडल जीत नहीं पाया है। लेकिन हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस गेम्स में शामिल हुए हैं। उनका किन खेल से कौन से खेल से संबंध है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं कि कौन ये खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस गेम से संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तो इसलिए हमें ये जान लेना ज़रूरी है। जो मान सिंह है वो एथलीट है। दूसरी अंकिता ध्यानी, ये भी एथलीट है। तीसरा लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। और रोहित दानू वो फुटबॉलर हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं रोहित दानू। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है, उत्तराखंड को 2 श्रेणी में मिले आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसे मैंने अपने प्रीवियस करंट अफेयर डिस्कशन में पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इस आयुष्मान भारत स्कीम को भी आज पढ़ लेना है, क्योंकि आज ये न्यूज़ में आया है। तो आज ही इस टॉपिक को पूरा करके अ, आज ही कंप्लीट कर लेना है इस टॉपिक को, आयुष्मान भारत स्कीम को पढ़ के, ताकि फ्यूचर में उसे फिर उतना केवल रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो जो उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिले हैं, इसकी 2 श्रेणी में उत्तराखंड को पुरस्कार मिले हैं, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने दिए थे। जो उत्तराखंड को 2 पुरस्कार मिले हैं, वो हैं एक भुगतान प्रक्रिया में अच्छे काम के लिए और क्विक ऑडिट सिस्टम के लिए। तो उत्तराखंड को 2 श्रेणी में मिले हैं, एक भुगतान प्रक्रिया के लिए और दूसरा क्विक ऑडिट सिस्टम के लिए अवार्ड मिला है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। तो आपको ये देख लेना है कि उत्तराखंड में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। तो ये आपको 25 लाख लोग परिवारों को इस दायरे में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी उत्तराखंड में अब तक कितने लाख लोग परिवारों को इस आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में शामिल कर लिया गया है। तो इसके अंतर्गत 25 लाख परिवारों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें 52 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान भारत कार्ड उत्तराखंड में बन चुके हैं। अगला जो न्यूज आर्टिकल है, उत्तराखंड में ब्रिटेन का ग्रुप 2000 करोड़ का निवेश करेगा। तो ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, अभी उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है। इन फ्यूचर जब भी डेट फाइनल होगी तो हम उसे फिर डिस्कस करेंगे, और जब वो हो भी जाएगा तो फिर और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, उस पूरे टॉपिक को। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं। अ, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन की जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को हैं उनको आमंत्रित करने के लिए, तो उन्होंने पहला जो है ग्रुप को आमंत्रित किया है, और उस ग्रुप का नाम है पोमा ग्रुप, जो कि रोपवे के निर्माण क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है। तो इस पोमा ग्रुप ने उत्तराखंड में 2000 करोड़ का निवेश करने का एमओयू शामिल किया, हस्ताक्षर किया है, साइन किया है सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के लिए किस ग्रुप ने दो उत्तराखंड के लिए किस ग्रुप ने 2000 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए एमओयू साइन किया है। तो इसका आंसर पोमा ग्रुप होगा। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे वहाँ पे भी पीसीएस और वहाँ के भी ग्रुप सी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है कि उत्तराखंड में भी ऐसा पैटर्न इवॉल्व हो, क्योंकि नया पैटर्न अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक एनजीओ था, ग्रास रूट से रिलेटेड कोई एनजीओ था, तो उससे वो क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉल किससे संबंधित हैं। उसके जो फाउंडर हैं, कुछ पॉल है उनका नाम, तो वो किससे संबंधित है।
तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। और जो अंतिम और छोटा सा न्यूज आर्टिकल है वो है कि कोसी बैराज कर रहा है नौकायन का। ये तो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि कोसी बैराज जो है वो अल्मोड़ा में है और कोसी नदी पर बना हुआ है। इसलिए इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि कोसी बैराज कौन कौन से जिले में स्थित है, तो कोसी बैराज आपका अल्मोड़ा में है। यहाँ से आपको ये देख लेना है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, और ये सब जो कोसी से संबंधित पूरा आज जो नदी जल तंत्र है, तो उसमें कोसी से संबंधित कोसी को पूरा देख लेना है, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा ही कवर हो जाए। फिलहाल इस न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन में इतना ही। इस न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।